अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तस्करी कुरैशी फ्रॉम हालैंड। दोस्तों, मैं कराची था तो हुआ ये कि वहाँ पे दूध वाला जो है वो रोड से गुजर रहा था, तो उसने छोटी रोड से मेन रोड पे जाना था और उसने जो है ना देखा नहीं, और जैसे ही उसने छोटी गली से मेन रोड पे उसने टर्न किया राइट साइड पे, तो वो गिर गया। तो गिरा तो इतनी बुरी तरीके से गिरा कि उसकी पाँव की हड्डी जो है नीचे वो नजर आने लगी। तो इतने वहाँ पे रश लग गया, लोग खड़े हो गए, देखने लगे, और वो बंदा दर्द से जो है चिल्ला रहा था और कोई भी बंदा हेल्प करने को तैयार नहीं था। हम सामने बिल्डिंग में अपने ऑफिस में बैठ के देख रहे थे सारा माजरा, और मेरा दोस्त मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने कहा यार कि तुम्हारे पास गाड़ी है और इसको हमें लेके जाना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा जहाँ पे ऑफिस था वहाँ पे नीचे हमेशा एक पुलिस वाला रहता था डीएचए में। वो नीचे हमेशा पुलिस वाले की ड्यूटी होती थी, वो खड़ा होता था। जहरी बात है, जब बंदा रोज वहाँ पे होता तो उससे एलओआई होती थी, वो हमारे ऑफिस में आके बैठता था। तो वो बैठा होता, मैंने कहा यार पुलिस के बगैर तो इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, चलो मेरे साथ। उसने कोई मसला नहीं, चले। तो ले गया, कहता है लेकिन थाने के बाहर ना जरा रुके, तो मैंने थाने में अंदर बताना है। मैंने कहा ठीक है। वो अंदर गया, अल्लाह का बंदा वापस नहीं आया। खैर हम अकेले उसको ले गए हॉस्पिटल। तो जब हॉस्पिटल लेके गए उसको, तो उन्होंने कहा जी पुलिस रिपोर्ट कहाँ है। यानी कि दुनिया में ये कहीं भी नहीं होता कि पुलिस रिपोर्ट पहले मांगी जाए और फिर इलाज हो, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है इंसान की जान बचाना। हमने जैसा कैसा करके डॉक्टर को बोला भाई इसको कम से कम जो है देखो, इसको इंजेक्शन में लगाओ। तो दर्द से जो है रो रहा बेचारा। तो मुझे याद है उस दिन गाड़ियाँ आ रही थी, रुक रही थी, स्लो 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 देखते जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। किसी ने भी उसको गाड़ी में नहीं डाला, और हमने हेल्प करने की कोशिश की, और हुआ क्या, कानून जो है आगे आ गया, हेल्प ना करो भाई, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट ना हो तो इलाज नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे हॉलैंड में कुछ भी हो जाए, आप गिर गए हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ और प्रॉब्लम हुआ है, या कैसे भी आपके साथ जो हो गया है, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, तो फ़ौरन जो लोग गुजरे होते हैं, चाहे लड़कियाँ हैं, लड़के, मर्द, बूढ़े, वो फ़ौरन आपकी हेल्प करेंगे, फ़ौरन आपको उठाएंगे, साइड पे करेंगे, फ़ौरन फ़ोन करेंगे एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस आती है और आपको सबसे पहले आके आपको वहीं पे आपको जो करना होता है, पहले 2-4 मिनट आपको जो है फर्स्ट एड देनी होती है वो देते हैं। उसके बाद फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ अगर इंसान की जान जा रही है तो आपको जो है पुलिस की रिपोर्ट चाहिए, यानी कि बंदा भले मर जाए। और मुन्ना भाई मूवी में भी उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जी पहले रिपोर्ट लेके आओ तो फिर इलाज करें, भले बंदा जो है मर जाए लाइन में लगा हुआ। अब अंदाज़ा करें कि ये कहाँ का इस्लाम है या कहाँ का ये कानून है। कानून तो खैर ये मारा हुआ है 1920 वाला कानून है, अभी तक वही चाह रहा है। मैं मूवी देख रहा था उधम सिंह, तो उसमें जलियांवाला बाग में जब गोरों ने वहाँ पे 20,000 लोगों को तकरीबन मारा था, जुल्म किया था, तो उस वक्त भी इन्होंने आर्टिकल 144 लगाया था, दफ़ा 144। तो मैं देख रहा था, मैं हंस रहा था। वो 1919 की स्टोरी है, उसमें दफ़ा 144 लिखती है, और मैं हंस रहा था कि हमारे पाकिस्तान में अभी भी ये लिखता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।